हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोविंद, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस सेंटर कोटा। तो आज की शिफ्ट के हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे थे। अब हम आपके सामने उनका एनालिसिस लेके आए हुए हैं कि आज की शिफ्ट का आपका कैसा एनालिसिस है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस चैप्टर से आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। पहले हमारे पास आज का जो पेपर था, हमें 22 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड जो बच्चों से कलेक्ट किए थे आज के पेपर में। तो उनका अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो देखो, 11th का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, 11th की केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक से टोटल 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कलेक्ट किए बच्चों द्वारा। कौन कौन से? केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, पी ब्लॉक। ये जो पोर्शन है वो आपका 11th क्लास है। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड से भी एक क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 15 और 16 ग्रुप से एक क्वेश्चन। मतलब आपका हर चैप्टर वो कवर कर रहा है, एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको वो उसको टच कर रहा है हर चैप्टर को। अगर मैं वहीं सेकंड पार्ट 12th पार्ट की अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड पी ब्लॉक, जो 17 और 18 ग्रुप आपका फर्स्ट पोर्शन से बचा वो। तो देखो, सेकंड जो 12th पार्ट है उसके अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस हमें कलेक्ट किए आज के पेपर में। हर एक चैप्टर से आपका कोई ना कोई क्वेश्चंस आया हुआ है। कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन, देखो डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन। आप ये एनालिसिस कर रहे होगे अगर आप इन चीजों को ध्यान में देते हो तो, कि आपके हर चैप्टर में, हर डी एंड एफ ब्लॉक पर्टिकुलर चैप्टर से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी एलिमेंट का वो बार बार पूछ रहा है। तो आज भी 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी आप देखो, पिछले 2-3 शिफ्ट से देख रहे हैं ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस से ग्रुप कैटाइन एनाइन, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी आपका एक क्वेश्चन था। पी ब्लॉक से जो रेस्ट 17 एंड 18 ग्रुप हैं उनसे भी आपका एक क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं हर चैप्टर से वो एक एक क्वेश्चन किसी न किसी चैप्टर से टच कर ही रहा है, चैप्टर कोई नहीं छोड़ रहा है। तो हम ये नहीं कह के जा सकते कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है या इसको नहीं। आपको हर चैप्टर करके जाना ही है। तो आपका ये तो था इनऑर्गेनिक का। अगर मैं सिंपली ऐसे ही अगर मैं आगे जाऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो देखो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन आए हुए थे। एरोमेटिक कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी एक क्वेश्चन, पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन। आप याद रखो, बायोमोलिक्यूल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पॉलीमर, ये 3 चैप्टर तो फिक्स हैं। इन 3 चैप्टर से एटलीस्ट आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को हर शिफ्ट में मिलते ही हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इस बार पे क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड कीटोन वाला, इनमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री अगर 11th की बात करूं तो आयोनिक इक्विलिब्रियम मोल कांसेप्ट से सिंपली 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए हुए थे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री 12th पार्ट की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनसे भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी एक क्वेश्चन। तो हर चैप्टर एग्जामिनर आपको टच कर रहा है आपके जेई मेंस के हर शिफ्ट के पेपर में। तो कोई चैप्टर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इसको छोड़ के जाएं या इसको करके जाएं। आपको हर चैप्टर एटलीस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस चैप्टर से क्लास वाइज वेटेज की बात करूं तो क्लास 11th से केमिस्ट्री पोर्शन में 4 क्वेश्चन हमें अब तक जो मेमोरी बेस्ड हमने कलेक्ट किए उसमें से हमें मिले, और क्लास 12th से हमको 18 क्वेश्चन मिले। आप देख रहे हैं ना, क्लास 12th का वेटेज 60% है, क्लास 11th का वेटेज 13% है। तो इस तरीके से हम छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते। अगर मैं डिफिकल्टीज लेवल की बात करूं पेपर की, तो इजी लेवल के क्वेश्चंस अगर बात करें बच्चों द्वारा जो कलेक्ट किए, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। वहीं अगर मैं मीडियम लेवल की बात करूं, मॉडरेट क्वेश्चन, अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चंस जो थे वो मीडियम लेवल के थे। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसा था जो डिफिकल्टी लेवल का था। तो इस तरीके से हम एनालिसिस जो पेपर की कर रहे हैं ना, कि कौन सा चैप्टर करके जाए कौन सा नहीं, तो एक सिंपल सी बात है, कोई चैप्टर आपका ये नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर ने हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की हुई है। तो आपका जब भी नेक्स्ट शिफ्ट में कभी भी एग्जाम हो तो आप पुराने जो शिफ्ट के पेपर हैं आप उनको जरूर एनालाइज करके जाएं। हमेशा मोस्टली 90% क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं, या तो कंसेप्ट वही लगेगा या क्वेश्चंस एज इट इज उठा के तो नहीं, पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से आज के जो सेकंड शिफ्ट का 31 अगस्त का जो पेपर था, हमने एनालिसिस देखा। पेपर इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्टी एक दो क्वेश्चन थे, अदरवाइज कोई डिफिकल्टी पेपर का नहीं था। तो आई होप आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे। थैंक यू।